चिरंजीवी योजना के अंतर्गत हुआ नार अस्पताल में डीवीटी का सफल उपचार। हलीवारा निवासी गौरी देवी, जिनको पैर में कई दिनों से गंभीर दर्द था, जिसके उपचार के लिए वह जोधपुर और सिरोही के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई स्वास्थ्य लाभ न मिलने के कारण वह निराश हो चुके थे। फिर उनके पड़ोसी ने नार हॉस्पिटल जाने की सलाह दी। नार हॉस्पिटल में वो डॉक्टर अंकित व्यास से मिले, जिन्होंने जाँच करने के बाद बताया कि उनको डीवीटी बीमारी है। आम भाषा में बोले तो पैर की नसों में खून का थक्का जम गया है, जिससे पैर में खून का बहाव रुक गया है, जिसको तुरंत उपचार की आवश्यकता है, नहीं तो जान बचाने के लिए पैर भी काटना पड़ सकता है। गौरी देवी को नार हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना के अंतर्गत भर्ती कराया गया। उनको 2 दिन तक आईसीयू में रखा गया, जहां डॉक्टर और नर्सों के गहन उपचार के बाद उनको स्वास्थ्य लाभ मिलने के बाद उन्हें जनरल वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई और उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। गौरी देवी का उपचार नार हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क किया गया। कैसी है माता जी के पैर की तबीयत? तबीयत ठीक है, पैर की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सूजन वगैरह भी कम हो गई है, बिल्कुल अच्छी बात है। पैर वगैरह हिला पा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। माता जी को आईसीयू में एडमिट किया गया था 2 दिन के लिए? हाँ, 2 दिन के लिए आईसीयू में एडमिट। कैश में हुआ या चिरंजीवी में? चिरंजीवी में हुआ है। तो आपका निःशुल्क इलाज हुआ, बहुत अच्छी बात है। उनको पाँव में सूजन थी बहुत ज्यादा और नमनेस थी, मतलब सूनापन रहता था पाँव के अंदर। हमने जांच वगैरह कराई तो उसमें जो बीमारी है वो डीवीटी निकली। डीवीटी का मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जहाँ पे भी कहीं भी खून का प्रभाव नसों में बंद हो जाता है, नीचे की तरफ नहीं आता है, तो सूजन आनी शुरू हो जाती है और सेंसेशन जिसे कहते हैं कि हम हाथ लगाएंगे तो सेंस नहीं होता है, वो चीजें शुरू हो जाती है और ये खून के थक्के जो है छोटे छोटे पाँव में बनने लग जाते हैं। इसलिए इसका इलाज तुरंत प्रभाव में जरूरी रहता है। तो हमने पेशेंट को एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में इलाज हमने उनका शुरू किया, जैसे खून पतले के इंजेक्शन चलाना, पाँव को ऊपर रखना, तकिए के ऊपर, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए और टाइम टाइम पे उनके वापस टेस्ट करा के देखते रहे कि खून जो जितना मोटा था उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया ही नहीं आया। कुछ टाइम रखने के बाद अब पेशेंट एकदम बिल्कुल स्वस्थ है।